जिले के वजीरगंज प्रखंड स्थित वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में मागधी सेना के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों को सम्मानित किया गया। मागधी सेना के संस्थापक अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मान देने का कार्य किया गया है। पूर्व में भी समाज सेवा का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मागधी सेना का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि अब तक वजीरगंज विधानसभा से हुए, उन्होंने जितना कार्य होना था उतना नहीं किया। जनता को क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक करना और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। मगध में जो लोग वास करते थे उसको माघी कहा जाता था, मगही हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे के यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे के यहाँ जैन धर्म भी हमारे के यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे के यहाँ सम्राट अशोक भी हुए, और हमारे के यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे के यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की, और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू किया, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में, और मानपुर में 12 और बाढ़ हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था, और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है, और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता है। वजीरगंज से टिकट मिलेगा चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को ही, वह भी राजद से। 2020 के चुनाव में तस्वीर उभरी, उससे चिंटू भैया का हौसला बुलंद हुआ, उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ी है, और इससे विपक्षी दल जो भी है घबराए हुए हैं कि चुनाव में कहीं यह युवा कहीं करिश्मा नहीं करते। तो लोग कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन अगर इस तरह से सियासी चाल चले तो एक कीर्तिमान गढ़ सकता है वजीरगंज में महागठबंधन। अब है कि राजद को उन पर भरोसा करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। यूपी में राजा भैया और बिहार में चिंटू भैया, क्या है हाल वजीरगंज का, आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, वजीरगंज का ताजा हालात क्या है? देखिए, वजीरगंज की जो स्थिति है इस बार, उसमें एक युवा चेहरा बहुत तेजी के साथ उभर रहा है। मजबूत चेहरा। हालांकि युवा चेहरा जो है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, वह 2020 में भी क्षेत्र में जो है अपना भाग आजमाए थे, लेकिन उस समय नौसिखुआ थे, नए नए उतरे थे चुनाव मैदान में, अनुभव नहीं था कि चुनाव क्या होता है, कैसे लड़ा जाता है और कैसी रणनीति बनाई जाती है, बुनी जाती है। तो वह बहुत दूर तक नहीं चल पाए। जनता का समर्थन मिलने के बाद भी मात खा गए। लेकिन इस बार वह जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, और लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है पूरे अनुभव के साथ। नहीं, सर, हार के बाद तो जीत होती है ना।
इसलिए क्षेत्र में चर्चा भी है, अब खूब चर्चित भी हो गए। अब सवाल है कि टिकट इस बार कौन सा दल उनको देता है और किसके टिकट पर वह चुनाव मैदान में उतरते हैं। हालांकि उनका दावा है कि वजीरगंज से टिकट मिलेगा चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को ही, वह भी राजद से। अब राजद की रणनीति में चिंटू भैया फिट बैठ रहे हैं या उनको तेजस्वी यादव की ओर से किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है, हरी झंडी मिली है, कि वह खुद को राजद का प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षेत्र में घूम घूम कर कह रहे हैं कि राजद से टिकट मिलना निश्चित है उनको। हालांकि अभी तक जो है टिकट का वितरण नहीं हुआ है, कौन सा सीट किसके हिस्से में जाएगी महागठबंधन में, यह भी अभी तय नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वजीरगंज की सीट जो है राजद अपनी ही झोली में रखेगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस वहां से जीतते रही थी। 2010 में 2008 में ही वजीरगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आया, तो 2010 में चुनाव पहला चुनाव हुआ, तो उसमें तो भाजपा जीत गई वीरेंद्र सिंह, और कांग्रेस से खड़ा हुए थे अवधेश सिंह, वो हार गए। और 2015 में पासा पलट गया, कांग्रेस से अवधेश सिंह जीत गए, लेकिन 2020 में फिर भाजपा के जो है वीरेंद्र सिंह ने उनको पटकनी दे दी और वह जीत गए। अवधेश सिंह खुद नहीं लड़े थे, उन्होंने अपने बेटे पुत्र शशि शेखर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वह भी मात खा गए। युवा थे, बावजूद इसके नहीं टिक पाए। लेकिन उस दौरान भी, उस चुनाव में भी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जो है 20 प्रत्याशियों को मात देने में सफल है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना स्थान जो है 20 जो प्रत्याशी थे और मैदान में उनसे आगे रहे। यह जो 2020 के चुनाव में तस्वीर उभरी, उससे चिंटू भैया का हौसला बुलंद हुआ। उनको लगा कि क्षेत्र में जो पुराने जो विधायक हैं वर्तमान या पहले से, तो उनके प्रति जो असंतोष है उसको हम इस बार कैश कर सकते हैं। तो उसी को कैश करने में वह लगे हुए हैं, जिसमें उनको क्षेत्र की जनता का सहयोग भी मिल रहा है और विकास के कार्यों को के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, काम किया, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, उसका समाधान करवाया, किया, इन सब कारणों से उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ी है। और इससे विपक्षी दल जो भी है घबराए हुए हैं कि चुनाव में कहीं यह युवा सम्राट, जिसको क्षेत्र के युवा लोग कहते हैं, वह कहीं करिश्मा नहीं कर दे। अब है कि राजद को उन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अभी मौका देना होगा। एक तस्वीर है वहां की, हालांकि वोट तो सबसे अधिक दलितों का है वहां, लेकिन अगर जातीय समीकरण पर देखिए तो राजपूत, यादव और उसके बाद भूमिहारों का वोट, तो अभी तक तो राजपूत ही जीतते रहे हैं और हारते रहे हैं, चाहे वह वीरेंद्र कुमार सिंह हो या अवधेश सिंह हो, दोनों राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो जो एक चितरंजन कुमार के हक में और हित में बातें उभर कर सामने आ रही हैं, वह है कि यह भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाजों का एक मुफ्त वोट जो है इनको मिल सकता है चुनाव में, ताकि भूमिहारों को भी है कि वजीरगंज सीट पर अपना परचम लहराया जाए। इस परिस्थिति में चितरंजन भैया के साथ चिंटू भैया के साथ कहीं न कहीं सकारात्मक स्थितियां बन रही है। सर, एक नारा गढ़ा जा रहा है वहां पर, लोग उस नारे पर बात करने लगे हैं कि इस बार लाख पार। तो लाख पार मतलब आज तक कहा जाता है कि किसी ने, लोग जीते हैं लेकिन लाख किसी का टच नहीं किया वोट। तो लोग कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन अगर इस तरह से सियासी चाल चले तो एक कीर्तिमान गढ़ सकता है वजीरगंज में महागठबंधन। देखिए, ऐसा नारा लोग क्यों कर रहे हैं, बुलंद हो रहा है,
कि अगर राजद की ओर से चितरंजन कुमार को टिकट मिल जाता है, जिसकी संभावना है, तो उस परिस्थिति में जो राजद का कोर वोटर है, यादव, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों में जो उसने सेंधमारी की है, वह वोट, अगर वह सब वोट एक जगह एकत्रित होता है तो भूमिहारों का वोट भी मिलेगा। ये वोट सब मिलने के बाद हो सकता है कि जो तस्वीर उभरेगी, वोटों का समीकरण जो बनेगा, उसमें लाख पार करना चिंटू भैया के लिए आसान होगा। इसीलिए लोग यह नारा लगा रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा, चूंकि यादवों में नाराजगी है। यह सीट जो है कांग्रेस को जो कांग्रेस को दी जाती है और कांग्रेस से राजपूत प्रत्याशी उतरते हैं। भाजपा से तो राजपूत प्रत्याशी है ही, और वे दोनों हारते हैं, जीतते हैं। यादवों को मौका नहीं दिया जाता है राजद की ओर से। इसलिए यादव भी हैं कि अगर कोई दूसरी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है जो राजद का हो, तो उसकी जीत के लिए वह पूरी जो है मेहनत, ताकत लगा देंगे। इसलिए कहा जाता है कि 1 लाख पार। तो समझ गए होंगे कि आखिर यूपी में राजा भैया तो बिहार में चिंटू भैया कैसे, और वजीरगंज का हाल भी। मगधी सेना द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, प्रखंड के कई लोग हुए सम्मानित। मगधी सेना के द्वारा जिले के वजीरगंज प्रखंड स्थित वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अच्छा कार्य करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर मगध सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। हम सब समाज के सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन अकेले कार्य करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मगधी सेना का गठन किया गया। मगध क्षेत्र को लोग पहले मगधी के नाम से जानते थे, धीरे धीरे अब इसे मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना एवं अच्छी शिक्षा देना हमारी सोच है। जो लोग समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना और प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी सोच के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्षेत्र की समस्याओं को जनता के समक्ष रखना एवं उन्हें दूर करना हमारी प्राथमिकता है। अब तक क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। कार्यक्रम के माध्यम से समस्याओं के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि ये मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अब अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। तो मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगही हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे के यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे के यहाँ जैन धर्म भी हमारे के यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे के यहाँ सम्राट अशोक भी हुए, और हमारे के यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे के यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की, और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू की है, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में, और मानपुर में 12 और बाढ़ हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता रहेगा। ये कई विधानसभा चुनाव में
नहीं, देखिए, आप तो सब जानते हैं कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि हम पीछे चर्चा परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे। आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ। बाकी वो जो समय आएगा, अभी तो समय है उसमें, जब वो भी हो। इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही की। वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में, तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किए, अच्छा था, आप यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया, क्योंकि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं वजीरगंज विधानसभा, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर के तरफ, वो भी एक बार आ जाएंगे, तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। और नहीं, चर्चा तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे। चिंटू भैया इस बार कहाँ देख रहे हैं अपने आप, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आए? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता है? उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए पहले प्रयास तो नाव का इंतजार है, सबको होता है, सुविधा सबको चाहिए। देखिए, और दूसरा एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मागधी सेना ने कुछ काम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी है जो आप लोग को दी जाएगी, और आप सब जानते हैं। अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है, वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुरकिहार है, गया बोध गया राजगीर के बीच में बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीज़ें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाएं? देखिए, अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। बिहार में तो अगर वो तो हम बता नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन वजीरगंज से चितरंजन कुमार और चिंटू भैया हमारे इस क्षेत्र से हाँ। वो पक्का निकलने वाला है यहाँ से। आप उनके समर्थक है क्या? नहीं, समर्थक नहीं हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा यहाँ का चुनावी समीकरण समझना है कि लोग कह रहे हैं कि यादव जो है वो तो महागठबंधन का वोट बैंक है ही, लेकिन जो पिछली बार जो शशि शेखर वो जो मैदान में थे महागठबंधन की सीट से, वो तो राजपूत समाज से आते हैं, और ये क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं राजपूत भूमियारों का गढ़ भी है। यादव का वोट गया लेकिन राजपूत भूमियार का गढ़ है। तो क्या अवधेश सिंह के बेटे को यहाँ के भूमियार और राजपूतों का समर्थन नहीं मिला जो चुनाव हार गई महागठबंधन यहाँ से? हाँ, वो तो देखने वाली बात है, वो तो मिला ही नहीं, तभी तो हार गया। नाराज है अवधेश सिंह से यहाँ के भूमियार और राजपूत? अगर आप काम कीजिएगा तभी तो जीत के आइएगा, काम ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से जीत के आइएगा? आप ये रोड देख सकते हैं बगल में, क्या हालत है। फिर ये जर्जर हो गया। और भी अगर आप गांव में जाइएगा तो सब कोई बड़ा मुद्दे का बात ही नहीं करते हैं, सबको चापाकल चाहिए, गली चाहिए, नली चाहिए, जो कि मुखिया का काम है। विधायक का काम क्या है? वो जनता थोड़ी जान रहा है कि विधायक को क्या क्या फंड देना है, वो तो विधायक को देना चाहिए। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बस गली नली और चापाकल दे रहे हैं। लोग चापाकल गड़वा रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं। इस बार बदलाव होगा यहाँ के विधायक? जी, बदलाव होगा, कंफर्म। बदलाव का चेहरा कौन होगा यहाँ पे इस बार? बदलाव का तो अगर देखा जाए तो चिंटू भैया का इस बार वजीरगंज से फुल सपोर्ट मिलेगा। क्या होगा इस बार यहाँ पे? यहाँ के लोग बदलाव के मूड में है या फिर से वही चेहरा दोहराया जाएगा? नहीं, यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। हाँ। हमारे 2 पूर्व प्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं। 2 पार्टियां यहाँ, कांग्रेस और एक अभी तो महागठबंधन और दूसरे में एनडीए का उम्मीदवार, दोनों ने जनता के अनुरूप अपना कार्य इन्होंने किया नहीं है। जनता इन दोनों को नकार दिया है। और एक युवा यहाँ हमारे नेता आए हैं जिसका नाम है चितरंजन कुमार। प्यार से लोग उन्हें, उनके संघर्ष कार्यों से उन्हें चिंटू भैया लोग कहते हैं, और उन्होंने ऐसे कार्य किया है जिसके कारण जनता में काफी उफान आ गया है। और आने वाली परिस्थिति में यहाँ का परिवर्तन की लहर चल चुकी है, और आने वाले में विधानसभा में इनकी जीत पक्की है। अच्छा, आपका कहना है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों से यहाँ के लोग नाराज हैं, नया चेहरा तलाश रहे हैं। हाँ? मतलब आपने कहा कि पूर्व विधायक जो अवधेश सिंह है, हाँ?
उनके परिवार से भी लोग नाराज चल रहे हैं और वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह हैं, उनसे भी नाराज चल रहे हैं। तो नया चेहरा, क्या नाम बताया उन्होंने? नाराजगी का मतलब ये नहीं कि दोनों के परिवार से नाराजगी है। इन लोगों का कार्य जो चल रहा है अभी, इन लोगों ने ऐसा नकारा भी नहीं जा सकता है कि काम इन्होंने नहीं किया है, काम किया है। जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है, कार्यालय, ब्लॉक वगैरह में है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। जितने भी इन लोग और बिचौलियों का वहाँ प्रभाव काफी प्रबल हो गया है। जो भी काम हो रहा है जनता का, जनता वहाँ बिचौलियों के थ्रू काम करे, उसमें बढ़ोतरी इन्होंने लोग किया। यहाँ और थाने से भी इनका काम नहीं होता है। यहाँ बालू और शराब का व्यापार खुल गया है, तो कहीं किसी का मन, जनता परेशान है इन लोगों के कार्य से। इन लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है उन लोगों को, बिचौलिए लोगों को। इसलिए जनता ये दोनों से परेशान है। इसलिए एक संघर्षशील युवा उम्मीदवार को यहाँ तलाश में थी और युवा संघर्षशील उम्मीदवार यहाँ आ गए हैं, जिसका नाम है चितरंजन कुमार। चलिए, क्या नाम भाई साहब? राजीव नयन। हाँ? राजीव नयन राजीव नयन जी। क्या लग रहा है इस बार वजीरगंज में लोग बदलाव के मूड में हैं या फिर से वजीरगंज का विधायक दोहराया जाएगा? नहीं सर, इस टाइम तो बदलाव की स्थिति में वजीरगंज क्षेत्र के निवासी हैं। किस बात की नाराजगी है वर्तमान विधायक से? कोई कार्य धरातल पे हुआ ही नहीं है। चाहे रोड ले लो, नाली ले लो, गली ले लो, कई वर्षों से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ के जनता परेशान है। और युवा नेता के रूप में चिंटू भैया हमारे हैं, जो सत्ता में न होते हुए भी जो काम किया है उन्होंने वजीरगंज के लिए, चाहे वजीरगंज में मोड़ पर शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे हनुमान जी की मंदिर हो, चाहे सड़क ही हो क्यों न हो, उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत सारा काम किया है। लोगों को हेल्प बहुत किए हैं। इसलिए इनसे समाज सेवी नेता कोई वजीरगंज में है नहीं, इनके जैसा चेहरा भी वजीरगंज में कोई नहीं। आप बार बार नाम कह रहे चिंटू भैया, चिंटू भैया। पिछली बार के चुनाव में चिंटू भैया मैदान में थे। मैं जब डेटा देख रहा हूँ, चितरंजन कुमार जिनका नाम बता रहे हैं आप, उनको लगभग तीसरा स्थान मिला था पिछली बार के चुनाव में। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, महागठबंधन से उम्मीदवार बदला जाएगा यहाँ या फिर से वही चेहरा रहेगा? इस बार चिंटू भैया जिनका नाम है, उनका स्टैंडिंग क्या होगा, कहाँ रहेंगे? वो इस बार आरजेडी से आ रहे हैं, फुल्ली बहुमत से। महागठबंधन से आ रहे हैं? महागठबंधन से आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार तो यहाँ वो अवधेश सिंह के बेटे रहे हैं। हाँ, अब इस बार चेंज होगा, परिवर्तन वही को तो कहते हैं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन तो वही हो रहा है ना। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि बदलाव होगा इस बार। लेकिन क्या जनता यही मूड चाह रही है कि यहाँ 10 साल एनडीए भी राज किया है और 5 साल कांग्रेस महागठबंधन से शेखर बाबू का पिता अवधेश बाबू भी राज किए हैं। लेकिन युवाओं में जो शक्ति होना चाहिए वो शक्ति मिल नहीं पा रहा है। और जहाँ तक काम की बात है तो काम भी हर पंचायत, हर नगर पंचायत को लेकर चले तो आप देख रहे हैं सामने में ही कितना रोड पे पानी जमा हुआ है। और हमारा चितरंजन कुमार चिंटू भैया जात को नहीं पर जमात को लेकर चलने का काम कर रहे हैं अभी। चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बाभन हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो, अनदर कोई भी जाति को लेकर ये नहीं, मतलब जात को लेकर उनको चलना ये अंदर का ये नहीं है। लेकिन वो जमात को लेकर चलना चाह रहे हैं, युवाओं को लेकर साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। हम तो इस बार यही कहेंगे कि जितना युवा लोग हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी चितरंजन कुमार चिंटू भैया को सपोर्ट करें और मदद करें। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने में क्षमता, बल तभी मिलता है जब वो राजनीतिक पद पर कोई हो, संसद में जाएं और हमारे वजीरगंज के बारे में आवाज़ उठाएं। क्या नाम? गुड्डू सिंह जी। गुड्डू सिंह, ये बताइए, इस बार बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार का चेहरा दोहराना चाह रहे हैं? तो अपना अपना सोच है, सबका सोच है। अच्छा, वजीरगंज में क्या होगा? वजीरगंज में बदलाव होना चाहिए। वजीरगंज में होना चाहिए। वजीरगंज के लोग बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक से नाराजगी है? कुछ है, वो तो आप देख लीजिए। तो बदलाव का चेहरा बदलाव का चेहरा वजीरगंज के लोगों ने तय किया अब तक? हाँ, तय तो कर चुका है, मन में बैठा तो चुका है। जो काम दिखाएगा उसको वोट मिलेगा। कौन है इस बार जो है विपक्ष में, यहाँ से चेहरा कौन होगा? क्या लग रहा है? विपक्ष में तो हमको लग रहा है चिंटू भैया है। चिंटू भैया? हाँ, काफी लोग चिंटू भैया का नाम ले रहे हैं। काफी लोग, वो है यहाँ का लोकप्रिय नेता है। वो जो चीज देख रहे हैं, धर्म स्थल से लेकर विवाह तक, पुल बनाने तक, रोड बनाने तक, ये जो रोड था आज के 2 बरस पहले आते, इतना कचरा था कि उसमें भर टोहना में खड़ा होकर रोड बनवाया है। तो किसको चाहेगा? समाज तो उसी को चाहेगा जो मेरे समाज को आगे बढ़ाए। अभी तो निर्णय है जनता पर। हम लोग तो चाह रहे हैं उस युवा को लावे। अच्छा, लड़ाई किसकी बीच होगी? यहाँ के मुकाबला में तो चिंटू भैया के सामने तो अभी नहीं कोई है। और मौसी को अगर मोच होता तो मौसा कहलाता, नहीं होता है। बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव यहाँ का, और बाकी ऊपर का बदलाव तो ऊपर है। अच्छा, चिंटू भैया का नाम ले रहे हैं, एनडीए के तो वर्तमान विधायक हैं ही,
तो क्या लग रहा है उनका स्टैंड क्या रहेगा? निर्दलीय लड़ेंगे क्या, कैसे करेंगे? ये तो टिकट के उपेक्षा में है कि कोई पार्टी दे, समझ गए? में है। हाँ, और ना देंगे तो हम लोग मिलकर अपने समाज तब एक बार और लड़े हैं। फिर लड़ाएंगे। हाँ, 15,000 वोट तो लाए हम लोग, युवा लोग सब मिलकर दिए। तीसरा पोजीशन पर वो रहे यहाँ वजीरगंज में, तो फिर सोच रहे हैं। चलिए चलिए हम और लोग। जी मनीष क्या कहते हैं आप? बस समस्या ही बेरोजगार है अभी फिलहाल। बेरोजगार? जी हाँ। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार बदलाव की ओर है या फिर से वही चेहरा? देखिए, बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है रोजगार। जिस तरह से अदर स्टेट में जितना भी लोग जाता है, जो भी वर्कर बन के जाता है, जो भी एम्प्लॉय वगैरह युवा जाता है, उसको दुर्व्यवहार तरीके से, यहाँ तक है कि कहीं अदर स्टेट में एग्जाम के पर्पज से जाता है, वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है, पूछा जाता है, बिहारी के नाम पे मारा जाता है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है, ठीक है ना। इस पर बड़ी बदलाव होनी चाहिए। अब खास कर देखिए, हमारा देश में एक लोकतंत्र देश है। अब लोकतंत्र देश में ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का गुलाम बन जाए। यहाँ सारा लोग का मानसिकता गुलामी वाला है, क्योंकि पहले से गुलाम रहते आया है। तो हमको ये नहीं कि विकास के लिए जरूरी है कि पार्टी को ही वोट दे। हमारे लिए जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जैसे फिलहाल अभी वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में चिंटू भैया, चितरंजन कुमार चिंटू भैया हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है। हम इनको पार्टी टिकट दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनको जिताना चाहिए, क्या कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। और पार्टी के नाम पे लूल्हा लंगड़ा अंतरा बहरा किसी को अगर टिकट देते, सिंपल दे के वोट देते, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है। ये कमी को हमको भी सुधारना चाहिए। हम पार्टी को क्यों वोट दें? लोकतंत्र हमको ये नहीं कहती है कि पार्टी को ही वोट देना है। लोकतंत्र ये कहती है जो बेस्ट कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमी है, और ये सभी पूरे बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि कई बार पार्टियां गलत चेहरे को मैदान में उतार देती है, और पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या लग, क्या स्टैंड होगा इनका? क्या स्टैंड होगा इस बार पिंटू भैया? स्टैंड तो चिंटू भैया, देखिए हम चिंटू भैया का स्टैंड है। चिंटू भैया को हम सबसे यही आग्रह करेंगे, पिछले बार भी 3rd पोजीशन पे रहे हैं, इस बार तो हमको लगता है करीब की सारी जनता इनके तरफ है। पार्टी इनको टिकट दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दे तो बढ़िया बात है, पार्टी की जीत होगी। अगर नहीं देंगे फिर भी चिंटू भैया का जीत होने वाला है इस बार क्या कि वो धरातल जमीनी स्तर से लेकर अभी तक के बेहतरीन काम किए हैं। इनकी काम की चर्चा सभी जनता में है, सभी लोग जानते हैं। चलिए हम और लोग क्या ना भाई साहब? देखिए, अभी तो हम लोग जैसा जब से हम लोग होश संभाले तब से तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ दोनों में से कोई भी बेहतर उम्मीदवार थे या विधायक बने हुए हैं जिन्होंने काम किया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहते हैं कि महागठबंधन अगर ये सीट चाहती है कि ये सीट हम अपने कब्जे में रखें, तो यहाँ सिर्फ विकल्प है चितरंजन कुमार और चिंटू भैया। उनको अगर महागठबंधन यहाँ सीट देती है तो यहाँ जीत उनकी सुनिश्चित है। नहीं देगी टिकट तो नहीं देगी तो फिर हम लोग निर्दलीय लड़ाई लड़ेंगे और इनको विधानसभा भेजने का कोशिश हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पानी भरे रोड में आप जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच पाए, और ये विश्वास करिए, ये बाजार है, प्रखंड है, जो करीब 5 लाख पॉपुलेशन का यहाँ से ये हर दिन का कम्युनिकेशन है। तो बाजार का ये हाल है। आप अगर हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट साइट जो बता रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर कुरकिहारगढ़ है, वहाँ जाओगे तो खाली आपको लेटरिन और मतलब बहुत ही बुरे हालात में है। इसके लिए ना कोई कभी हमारे वीरेंद्र सिंह जो विधायक है 10 साल से, एक बार उनका आवाज़ एक शब्द नहीं निकला, नहीं सदन में निकला न रोड पे निकला। इधर जो लोग बोले वो सही बोले कि थोड़ा सा सिंबल का गुलाम हो गए हैं लोग। मतलब या तो महागठबंधन या इनको मतलब ये हो गया है कि महागठबंधन और NDA ही जीत सकता है। और सच्चाई में भी मतलब ये होता है, हम अकेले बोल दे कुछ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास लेवल में यही एक्सेप्टेंस है कि अगर महागठबंधन से टिकट किसी को मिलेगा या फिर NDA से मिलेगा वही जीतेगा, एक परसेप्शन है। तो होता भी यही आया, यही होते आया है। मतलब हम आप पढ़ लिख के जितना भी बोल दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समाज लेवल पे बदलाव नहीं आएगा। एक चीज है, उम्मीद का किरण इस क्षेत्र का जो है चितरंजन कुमार में दिखता है, ठीक है। वो जो काम किए हैं, आप इस तरफ का रोड देख लीजिए। एक यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज इस जगह पे दिखाई देगा, ये मंदिर, समझे। ये मंदिर जो है चितरंजन कुमार बनाया है, अपने पैसे से बनाया है। और ये गड्ढा जो दिखाई दे रहा है, सरकारों की जो है कमियां और सरकारों को क्षमता क्या है काम करने का, विकास करने का, वो दिखाई दे रहा है। तो हमें उम्मीद है और हमें भी आश्वासन, हमारे भी साथ हमें भी उनके तरफ से ये आश्वासन मिलता है कि अगर हम आए, अगर हम करें, और हेल्प भी करते हैं। ये कड़ी मेहनत के जो लगातार 5 साल किए हैं, क्षेत्र में रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र में रहा है विधायक का चेहरा जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, तो सबसे ज़्यादा चितरंजन कुमार रहा है पूरे 5 साल। ये हमने महसूस करा है। अब जब अब शुरू हुआ चुनाव तब मेढक की तरफ बाहर आ गए हैं, ऐसा नजर कहीं आते हैं नहीं। यहाँ पर लोकल नेता चितरंजन कुमार हैं, कुछ समस्या हुआ तो लोग जाते हैं, वो अपने स्तर से अपने फंड से हेल्प करते हैं। युवा नेता है, सभी को सुनते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार बना हुआ रोड हाल ही में छापा पड़ रहा है ना, सरकार है यहाँ, उन्हीं का अधिकारी छापा पड़ रहा है, उनका तार मंत्री से जुड़ा हुआ है। यदि जांच किया जाए तो चारा घोटाला से भी 10 गुना बड़ा घोटाला यहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार जो है NDA की सरकार है, तो जांच कौन करेगा?
कहाँ, क्या नाम है भाई साहब? अवनीश कुमार वजीरगंज के हैं क्या? जी, कुरकेहर के हैं। क्या लग रहा है वजीरगंज में इस बार क्या होगा? काफी मैं कीचड़ में खड़ा हूँ, नीचे है पानी है, बदलाव होगा। समस्या है वजीरगंज में? बहुत है, देखिए समस्या तो सामने। वर्तमान विधायक से नाराजगी है? दोनों से, दोनों से। क्या करेगी वजीरगंज इस बार? वजीरगंज में अभी चित्रंजन कुमार चिंटूया। कौन? चित्रंजन कुमार चिंटूया। काफी इनका नाम आ रहा है सामने। क्यों इतना इनको लोग चाह क्यों रहे हैं? क्यों? काम करते हैं, काम करते हैं। अभी तो किसी पद पे है नहीं, पद पर नहीं है तो भी काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ सर, आप लोग चित्रंजन कुमार को चाहते हैं? हाँ, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? किसी पार्टी को समर्थन कीजिएगा या चेहरा को समर्थन दीजिएगा? क्या लग रहा है? पार्टी से नहीं है, हम लोग सिर्फ चित्रंजन कुमार चिंटूया के हैं। तो निर्दलीय भी आएंगे तो वोट करिए? हाँ हाँ, जैसे भी आएंगे हम लोग तैयार हैं। हम वोट करिएगा? हाँ हाँ, बदलाव तो होगा। क्यों लोग इतने बदलाव के मूड में हैं? बदलाव के मूड में लोग इसलिए इसी कारण है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो जीत के जा रहे हो पार्टी के नाम पे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कोई काम काज कर ही नहीं रहे। तो बदलाव तो चाहिए जनता को। बदलाव चाहिए जनता को? जी चाहिए। जी। बदलाव में कोई चेहरा तय हुआ यहाँ तक? जी, हमारे नज़र से तो जो हम देख रहे हैं, जो हमें लग रहा है जो चेहरा होना चाहिए वो हमारे नज़र में चित्रंजन कुमार और चिंटू भैया हैं, क्योंकि वो कार्य वैसा कर रहे हैं। अभी जो सड़कें देख रहे हैं वो सेट उन्हीं का बनाया देना है। बाकी जो पार्टी में जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसी को चुनेंगे ना। ये देखिए मंदिर, जो आस्था का विषय है, जो मंदिर था पहले बहुत ही कचरा था, बहुत नली गली से जा रहा था आ रहा था। चिट्टू भैया देखे, उनको अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे मंदिर बनवा दिए। राजस्थान से लाया गया जो पत्थर है, राजस्थान से ला करके बनाया मंदिर यहाँ पे फिट करवा दिए। चलिए, तुम्हारे लिए वही ना कैंडिडेट बढ़िया हुए। चलिए देखा हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है। किसी भी पेड़ की शाखाएँ अगर बड़ी होती है तो वो छाएदार होती है और फलदार भी होती है। यानी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता? तो फल्गु है, पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार के गया जिले में युवाओं के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय मागधी सेना के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन इसीलिए किया गया ताकि वहां के युवाओं के रोजगार की बात की जाए, युवाओं के उत्थान की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए। इस मौके पर वहां उपस्थित मागधी सेना के अध्यक्ष चित्रंजन कुमार उर्फ चिंटू ने वहां के लोगों को पुष्पगुच्छ देकर, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहां के युवाओं से बातचीत की, युवाओं में काफी जोश दिखा। इस मौके पर तमाम युवा काफी खुश नजर आए। युवाओं में भी इस बात का जोश दिखा कि मागधी सेना को और भी आगे मजबूत किया जाएगा। पूरे गया जिले के अलावा अन्य भी जगहों पर इसका विस्तार किया जाएगा, ताकि मगध में रह रहे लड़कों के लिए, वहां के युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था हो सके, रोजगार की व्यवस्था हो सके, युवाओं की आवाज को बुलंद किया जा सके। इस मौके पर चित्रंजन कुमार उर्फ चिंटू ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। करते ही रहते हैं, आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगही हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे के यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे के यहाँ जैन धर्म भी हमारे के यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे के यहाँ सम्राट अशोक भी हुए, और हमारे के यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे के यहाँ होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है, ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की, और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज
हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू की है, लेकिन ये पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में, और मानपुर में 12 और बाढ़ हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता है। ये कई विधानसभा कि हमारा तो हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि पीछे चर्चा परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे, आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ। बाकी वो जो समय आएगा, अभी तो समय है उसमें जब भी हो। एक बात है सर, इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही क्यों? वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में। तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किया अच्छा था, अब यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया कि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी उनमें प्रत्याशी रहे वजीरगंज विधानसभा। तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर की तरफ वो भी एक बार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। पार्टी से इस बार इसकी तैयारी के लिए आप दिल्ली में गए? नहीं, चर्चा तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे नहीं। चिंटू भैया इस बार कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आएंगे? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता? तो फल्गु है, उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए पहले मतलब नाव का इंतजार है, तो होता है, सुविधा सबको चाहिए। हम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी जो आप लोग को दी जाएगी और आप सब जानते हैं। अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुतिहार है, गया बोधगया राजगीर के बीच में ये बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीज़ें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाएं? देखिए, अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों ने अगर ताकत दी तो काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। तो आपने देखा कि चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू ने वहां के युवाओं को संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें की हैं। युवाओं से कहा है कि वो निरंतर मागधी सेना से जुड़े रहे, यहाँ के युवाओं की उत्थान की बात करते रहें, युवाओं की बात करते रहें, तभी युवा हमारा मजबूत होगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई बातें कही। तब तक बने लौटे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन लगाए हैं? चिंटू भैया ने लगाया था अगले इलेक्शन में, जब उन्होंने पिछले इलेक्शन में जब वो उम्मीदवार थे। क्या था कि हारे जीते उससे मतलब नहीं है, समरसेबुल लगेगा। फिर वोटिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी वो हमको फोन करके बुलाए कि आप आके पैसा लगाइए और समरसेबुल लगाइए। हाँ, मतलब हारने के बाद फिर बुलाए आप? हाँ, बुला करके पैसा वो दिए हमको कि वो लग गया था, एक और लगवाइए उसका। वैसे मतलब काउंटिंग के बाद जो है रिजल्ट। चिंटू भैया जिंदाबाद। कौन पार्टी से खड़ा है चिंटू बाबू? हमको क्या मालूम कहाँ से होंगे, आप लोग नहीं बताइएगा। पार्टी हो, चिंटू भैया जिंदाबाद। हाँ, चिंटू बाबू का हम लोग आपकी वोट देंगे, इसलिए आगे हम लोग का पूरा प्रेशर था, हम दिया है भी उनको वोट। आप क्या बोले? पार्टी कोई भी हो, वोट चिंटू भैया के नाम पे जाएगा। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं है। तो आपका या फिर इस पूरे क्षेत्र का? हम लोग तो चिंटू भैया के साथ हैं, कल भी थे और आज भी है। मगर पानी का मेन समस्या था यहाँ पर, किसी ने हल नहीं किया। इन्होंने आया अपने आ करके बात को रखें हम लोग कि पानी का बहुत दिक्कत है।
पानी का बहुत। नमस्कार जोहार, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त बिहार के वजीरगंज विधानसभा के पेहानी वारिसनगर में हूं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान यहाँ पे किसी ने कर दिया है। तो सीधे तौर पे लोगों से ही बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान किसने किया और कैसे हुआ। तो आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? जोहरा खातून। अच्छा, सुनते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी इस पानी का, तो फिर इसका समाधान कैसे हुआ? चिंटू बाबू का चल। अच्छा, चिंटू जी, कौन? वो जो विधायक में खड़े होते हैं? हाँ हाँ अच्छा। जी जी। तो कैसे समाधान हो गया? उनको कौन बताए? अभी तो वो मतलब सत्ता में भी नहीं है, तो वो कैसे काम करते हैं? काम करा भाई। अच्छा, हाँ, उन्हीं के जरिए बैठाया गया। हम लोग ऑर्डर दिए कि पर बैठाइए, पानी का बहुत तकलीफ होता है यहाँ पर, बहुत दिक्कत है। कौन बताए थे? अच्छा, कौन? अच्छा, चिंटू बाबू आए थे, पूछा कि क्या दिक्कत है आप लोग को, प्रॉब्लम है तो बताइए। 5 साल पहले इलेक्शन से पहले आए थे कि क्या प्रॉब्लम है बताइए आप लोग। हम लोग अभी पानी का समस्या है, पानी ज़रूरत ज़्यादा है, पानी दीजिए हम लोग को। तो 2 बोरिंग करवा दिए थे आप। अच्छा, तो इलेक्शन से पहले ही आए थे? इलेक्शन से पहले आए थे। अच्छा, से पहले 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले आए थे। बोले कि समस्या बताइए क्या समस्या है। तो पानी का तब से चल रहा है? चालू है। हाँ हाँ, मतलब 5 साल से आप लोग पानी पी रहे हैं? हाँ, पानी पी रहे हैं। तो यहीं से पी रहे हैं सिर्फ, या फिर और भी कहीं? फिर चालू हो गया है बोरिंग के बाद, फिर इसके बाद फिर चालू हुआ है। पानी का दिक्कत बहुत था। पहले हम चालू करते हैं, हम भी बंद करते हैं। अच्छा, आप ही चालू करते हैं, आप ही बंद करते हैं? हाँ, हम भी बंद करते तो हैं। मतलब पिछले 5 साल से ही चल रहा है ठीक ठाक? हाँ जी, कोई खराबी नहीं? 5 साल से क्या? कभी कभी इसी पानी के आश्रय पर रह जाते हैं हम लोग। कभी कभी सप्लाई वाला पानी आता ही नहीं है, यही चलता था, आदमी सब पानी भरता है। अच्छा, सप्लाई कभी कभी बंद हो जाता है तो इसी 2 दिन तक नहीं आता है। तब तो पूरा भीड़ लग जाता होगा। हाँ, बहुत भीड़ रहता है, मारा मारी का नौबत आ जाता है। हाँ, पानी का संख्या सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ मानपुर में। इधर आइए, पानी भर रही है। पानी नहीं है, अब तकलीफ नहीं है। 5 साल पहले तकलीफ था, लेकिन अब सप्लाई उपलाई वाला पानी ऐसे राहत मिला है। लेकिन तब जब लगा था उस वक्त था तकलीफ। क्या कह रही हैं आप? पानी भर रही हैं, देखिए क्या कह रही हैं, बोलिए। पानी बर्बाद हो रहा है, क्या बोलिए? लड़ाई हो जाता है, पानी के चलते लड़ाई हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है। अच्छा, लड़ाई भी हो जाता है, भीड़ जब हो जाता है। तो जब सप्लाई पानी नहीं आता होगा तब लाइट कट जाता है, तो आदमी ये सोचता है कि जल्दी से भर लेंगे जो पानी है, अगर लाइट नहीं कटे। तो कौन लड़ाई करता है? आपस में हो जाता है, और क्या होता है, दूसरे को जाता है। हम भरेंगे इसलिए लड़ाई होता है। अब क्या होगा, आपका मारा पीटी थोड़ी होता है सर। पानी आपस में मजाक में हो जाता है। हाँ, हम पहले आए तो हम पहले भरेंगे, वो कह रहा है हम पहले लो तो हम पहले भरेंगे। तो भाई एक ही न भरेगा। अब लाइन उतना व्यवस्था नहीं, कभी लाइन कट गया तो किसी आदमी भर लिया, किसी आदमी नहीं सी रह गया। अच्छा, तो किधर इस बार किधर रुझान है वोट का? अभी वोट आने वाला है विधानसभा चुनाव। चिंटू भैया जिंदाबाद। कौन पार्टी से खड़ा है चिंटू बाबू? हमको क्या मालूम कहाँ से होंगे, आप लोग ने बताइएगा। पार्टी हो, चिंटू भैया जिंदाबाद। हाँ, चिंटू बाबू का भी हम लोग आपकी वोट देंगे, इसलिए आगे हम लोग के पूरा प्रेशर था। हम दिया है भी उनको वोट, चाहे जीते या हारे, बाकी दिए थे हम वोट। पिछले बार उन्हीं को दिए? हाँ, उन्हीं को वोट दिया था, हम दूसरे को नहीं दिया था, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम वोट दिया था उन्हीं को, अब चाहे वो हारे या जीते। और इस बार भी उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं को देंगे। क्या बोल रहे भैया आप? क्या बोले? पार्टी कोई भी हो, वोट चिंटू भैया के नाम पे जाएगा। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं है। तो आपका या फिर इस पूरे क्षेत्र का? देखिए, यहाँ पर का जो रुझान है उसका तो वही चिंटू भैया का ही नाम है। अच्छा, अब किसी के दिल में तो घुस के नहीं देखा। क्या मतलब जगह का नाम बताइए? मानपुर पेहानी वारिसनगर न्यू मदरसा। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? 500-600 घर की आबादी है सर हम लोग का यहाँ पे। और करीब तो समझे कि किस जाति के हैं सर? सब मिक्स है इसमें। सब मिक्स है जी। और सब लोग मतलब एकजुट होकर के? हाँ, सब एकजुट होकर देना उसमें जी। और ये कैसे हुआ एकजुटता? मतलब पानी की वजह से? पानी बहुत सी समस्या है, अभी बहुत सा काम हो नहीं पा रहा है। आपका रुझान किधर है? हम लोग तो चिंटू भैया के साथ हैं। अच्छा। कल भी थे और आज भी हैं। मगर एक और बात है, इससे पहले बहुत नेता लोग आए यहाँ पर, आश्वासन बहुत देते हो, नए बात समझाएंगे, 500-400 देकर समझा के चल जाएगा, उससे हल नहीं है। हल यहाँ पर था पानी का मेन समस्या था यहाँ पर, किसी ने हल नहीं किया। इन्होंने आया अपने आ करके बात को रखें हम लोग कि पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत दिक्कत है। तो कहे कि ठीक है हम पानी लगवा देते हैं। तो हमने बोला कि देखिए हो सकता है कि पानी पीने के बाद आपके प्रति वोट पड़े,
तो क्या कि वोट से मतलब नहीं रहता है, पानी आपने बोला है हम पानी लगवा देते हैं। 5 साल से पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आप बाकी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या मैटर है, क्या मामला था। उन्होंने वादा किया था कि 2 को सबमर्सिबल लगेगा, तो 1 लग चुका था, मगर उन्होंने वादा किया था कि हारे जीते उससे मतलब नहीं है, सबमर्सिबल लगेगा। फिर वोटिंग होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी वो हमको फोन करके बुलाए कि आप आके पैसा ले आइए और सबमर्सिबल लगाइए। मतलब हारने के बाद फिर बुलाए आप? हाँ, बुला करके पैसा वो दिए हमको कि वो लग गया था, 1 और लगवाइए उसका। मतलब काउंटिंग के बाद जो है, रिजल्ट आउट होने के बाद भी पैसा दिए हैं और लगवाए। 5 साल से यहाँ का जनता लोग पी रहे हैं। बाकी आप खूब देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पर रुझान है। और तो यहाँ एक ही ठो लगाएगा और भी लगा हुआ है? 2 को लगा हुआ है। तो कहाँ है वो? एक आगे मोड़ पर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। तो जी हाँ। इसमें यहाँ पर उधर नल है, फिर एक आगे है, आग है, ये समझिए 5-6 जगह नल लगा हुआ, पूरे मोहल्ला का पानी भर रहा है। हाँ, ये हम लोग का मेहरबानी कि पानी पी रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हैं? पिंटू भाई का। पिंटू के चिंटू? चिंटू। तो देख सकते हैं कि कितना मतलब किस प्रकार से लोग उनके प्रति यहाँ पे समर्पित हैं, क्योंकि उनका एक जो बहुत अच्छी बात ये थी कि इलेक्शन हारने के बाद वो कॉल करके बुलाते हैं लोगों को, और जिस प्रकार से वो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले कि हम 2 सबमर्सिबल लगवाएंगे आपके क्षेत्र में, ऐसा बताया जाता है कि वो ऐसा वादा करते हैं। और फिर चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद काउंटिंग होता है, काउंटिंग के बाद वो हार जाते हैं, उसके बावजूद वो लोगों को बुला करके पैसा देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा किया होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पे उनके प्रति इतने समर्पित तरीके से बात कर रहे हैं। तो चलिए अब और भी एक जगह और एक बता रहे जिस प्रकार से कि एक जगह और नल है लगा हुआ है, तो यहाँ एक है और दूसरा कहाँ लगा हुआ है वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और मैं बता दूं कि 5 साल पहले मतलब इलेक्शन से पहले ही इस नल को लगाया गया था और पूरा हो चुका है 5 साल, उसके बावजूद ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे भी, और उधर जाओ, तुम आगे जाओ, इधर दिखाओ, इधर करो कैमरा। कहाँ? अच्छा वहाँ पे है ना, चलो थोड़ा दिख लेते हैं, इधर आ जाओ। तो आइए दिखाते हैं, और भी बहुत जगह पे नल लगा हुआ है और लोग पानी भर रहे हैं। देखिए 5 साल पहले लगाया गया था इस नल को और अभी भी ये नल चल रहा है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या अंकल जी कहिए, कैसे हैं? बढ़िया। कौन लगाए हैं ये नल? जी नल कौन लगाए हैं? नल कौन लगाए हैं? पिंटू भैया ने लगाया था अगले इलेक्शन में, जब वो पिछले इलेक्शन में जब वो उम्मीदवार थे। शायद वो हार गए थे मगर वो काम वही की। तो मतलब तब से चल रहा है ये? हाँ, अभी तक उसकी पानी स्वच्छ है और उसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पीने के लायक है। बाकी जो ग्रीन वाली जो पानी है उससे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उससे ज़्यादा उससे बेहतर है। हम तो आदत की बात है ना, उससे ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो आप लोग पानी यहीं से पीते हैं? पानी बर्बाद हो रहा है, पहले उसको बंद कीजिए, कुछ कीजिए। अच्छा, बंद वहाँ से होता है? हाँ नहीं, पानी ध्यान देना है इस बात को। कौन लगाए हैं नल? पिंटू भैया लगाए हैं, वजीरगंज वाले। हाँ जी हाँ। तो तब पिछले 5 साल से पानी पी रहे हैं? हम लोग यही पानी पी रहे हैं। यही पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बता रहे हैं उनके बारे में कि पिछले 5 साल से इस पानी को लोग पी रहे हैं। और यहाँ पे सप्लाई वाला पानी भी आता है, तो वो पानी लोग नहीं पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं और जगह पे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। मगधी सेना के द्वारा जिले के वजीरगंज प्रखंड स्थित वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अच्छा कार्य करने के लिए शपथ भी दिलाई गई है। इस मौके पर मगध सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार ने कहा कि समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। हम सब समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन अकेले कार्य करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मगधी सेना का गठन किया गया, जो आप लोग को दी जाएगी। और आप सब जानते हैं अभी हम लोग जो हमारे क्या टूरिस्ट पैलेस है, वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुतिहार है, गया बोधगया, राजगीर के बीच में बहुत ही सुंदर जगह है हमारे यहाँ। हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है हमारे यहाँ, दशरथ मानी है। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीजें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं।
इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाएं? देखिए अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। मागधी सेना के द्वारा जिले के वजीरगंज प्रखंड स्थित वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अन्न वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अच्छा कार्य करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर मगध सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। हम सब समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन अकेले कार्य करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मागधी सेना का गठन किया गया। मगध क्षेत्र को लोग पहले मागधी के नाम से जानते थे, धीरे धीरे अब इसे मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना एवं अच्छी शिक्षा देना हमारी सोच है। जो लोग समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना और प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी सोच के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्षेत्र की समस्याओं को जनता के समक्ष रखना एवं उन्हें दूर करना हमारी प्राथमिकता में है। अब तक क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। कार्यक्रम के माध्यम से समस्याओं के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। करते ही रहते हैं, आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगही हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे के यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे के यहाँ जैन धर्म भी हमारे के यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे के यहाँ सम्राट अशोक भी हुए और हमारे के यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे के यहाँ होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू किया, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में और मानपुर में 12 और वार्ड हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता है। था। बिहार की वजीरगंज विधानसभा सीट पर मांझी, राजपूत, यादव और मुस्लिम वोटर्स हार और जीत तय करने में सबसे अहम रोल निभाते हैं। इस सीट पर मांझी जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 15% है, जबकि राजपूत 12% से ज्यादा है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या करीब 10%, जबकि मुस्लिम वोटर्स 9% बताए जाते हैं। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस सीट पर मागधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चितरंजन कुमार, जिन्हें आमतौर पर चिंटू भैया के नाम से जाना जाता है, एक उभरते हुए प्रभावशाली नेता के रूप में सामने आए हैं। सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय विकास और युवाओं के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले चिंटू भैया जन समर्थन की मजबूत नींव पर खड़े हैं। बिहार की राजनीति में नई ऊर्जा और बदलाव की बयार बनकर उभरे हैं मागधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चितरंजन कुमार, जिन्हें आम जनमानस चिंटू भैया के नाम से जानता है। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में इनका जनाधार दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। क्षेत्र के युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच उनकी लोकप्रियता एक जीवंत सच्चाई बन चुकी है।
चितरंजन कुमार का जुड़ाव सीधे जनता से है और वे अपने बेबाक अंदाज, साफ सुथरी छवि और जनहितकारी सोच के लिए जाने जाते हैं। मागधी संस्कृति और स्थानीय पहचान के संरक्षण के साथ साथ उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। वजीरगंज की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वे क्षेत्र में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। चिंटू भैया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का चेहरा है। उन्होंने मागधी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय भाषा और स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए मागधी सेना की स्थापना की और अब वे इस संगठन के माध्यम से वजीरगंज से लेकर पूरे मागध क्षेत्र तक सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में मागधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने अभी हाल ही में चर्चा परिचर्चा यात्रा की शुरुआत गेरे पंचायत के नानहचक गांव से की थी। इसके बाद लोदीपुर, केवालचक, रसूना, मिर्जापुर और गेरे गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। जल निकासी, सड़क मरम्मती, राशन वितरण की गड़बड़ी तथा वृद्धा पेंशन में देरी जैसी समस्याओं की जानकारी ली थी। चिंटू भैया कहते हैं कि आज मंच से भाषण देने वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन लोगों के घर और चौपाल में जाकर उनकी बात सुनने वाले काफी कम लोग हैं। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की और भरोसा दिलाया कि मागधी सेना हर पंचायत में जन आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज बनेगी। यात्रा के दौरान मागधी सेना के कार्यकर्ता, स्थानीय बुद्धिजीवी, किसान और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। चितरंजन कुमार का मानना है कि राजनीति का असली उद्देश्य जनसेवा है, न कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना। उनके एजेंडे में साफ है शिक्षा को मजबूत करना, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कृषि को लाभकारी बनाना और युवाओं को नेतृत्व में आगे लाना। वह वजीरगंज के हर गांव, हर टोला और हर पंचायत में जाकर जन संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और तुरंत समाधान का प्रयास कर रहे हैं। उनका यही जमीनी जुड़ाव उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया 2020 वजीरगंज चुनाव भी लड़ चुके हैं। चितरंजन कुमार ने भारतीय सब लोग पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्हें कुल 11,162 वोट मिले, जिनका वोट शेयर लगभग 6.35% था। इस तरह वे 4 प्रमुख गैर जनप्रतिनिधि उम्मीदवारों में से एक थे, जिन्होंने उल्लेखनीय वोट बैंक हासिल किया। भले ही चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया विजयी नहीं हुए, लेकिन चितरंजन कुमार ने अपने 6.35 वोट शेयर के साथ एक स्थानीय प्रभावी विकल्प के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यह साबित करता है कि वजीरगंज में नए और क्षेत्रीय छोटे दलों के उम्मीदवारों के लिए भी संभावनाएं बन रही हैं। मैं राजनीति बदलने नहीं, राजनीति को साफ करने आया हूं। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनका मिशन है। चितरंजन कुमार ने साफ कर दिया है कि वे पैसे और प्रभाव की राजनीति को नकारते हैं और चाहते हैं कि बिहार में जन भावनाओं और जन समर्थन से बनी राजनीति का उदय हो। चिंटू भैया को यूथ आइकन माना जा रहा है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार कैंप, करियर गाइडेंस सेमिनार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। वजीरगंज के युवा अब उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो उनकी भाषा में बात करता है और उनके लिए लड़ता है। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक आशा का नाम है। वजीरगंज विधानसभा को यदि एक सशक्त, ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए तो वह चेहरा चिंटू भैया ही है। आने वाले समय में उनकी भूमिका बिहार की राजनीति में निर्णायक हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। मागधी सेना के तत्वावधान में वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के मागधी सेना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से हुई, जिसके बाद वजीरगंज विधानसभा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा में संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई तथा ये स्पष्ट किया गया कि जनता की प्राथमिकताओं और समस्याओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा, मागधी सेना का हर कार्यकर्ता वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करेगा। हमारा संगठन जनता के हक और विकास के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। चिंटू भैया ने आगे कहा कि संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी और जनता की भागीदारी से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा।
उन्होंने युवाओं और बुद्धिजीवियों से संगठन में जुड़ने की अपील की और कहा कि मागधी सेना हमेशा जनता की आवाज बनकर काम करेगी। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज आपका सम्मान समारोह रखा गया है। आज ये सम्मान समारोह तो नहीं, ये तो हम तो लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। तो मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगी हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे यहाँ जैन धर्म भी हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ सम्राट अशोक भी हुए और हमारे यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू की है, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में और मानपुर में 12 और वार्ड हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता रहेगा। नहीं, देखिए आप तो सब जानते हैं कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि हम पीछे चर्चा परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे, आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ ताकि वो जो समय आएगा, अभी तो समय है वो भी हो। एक बात है, इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही की। वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में, तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किए, अच्छा था, आप यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया क्योंकि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी उनमें प्रत्याशी रहे हैं वजीरगंज विधानसभा, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर के तरफ वो भी एक बार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। और तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे। चिंटू भैया इस बार कहाँ देख रहे हैं अपने आप, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आए? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता है? उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए पहले प्रयास नाव का इंतजार है तो होता है, सुविधा सबको चाहिए। एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मागधी सेना ने कुछ काम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी जो आप लोग को दी जाएगी और आप सब जानते हैं। अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुर्किहार है, गया बोधगया राजगीर के बीच में बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीजें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाए? देखिए अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा।
देखिए SIR से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत समय पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत क्या वो कोहड़ा, बारात आ जाएगी तो आप सब्जी रोपेंगे तो वो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि युवा लोग, हमारे ही परिवार के युवा बाहर रोजगार में हैं, वो SIR फॉर्म नहीं भर पाए। अभी 46 लाख लोगों का SIR फॉर्म नहीं जमा हो पाया, जो कि जिंदा है और उनका नाम मतदाता सूची में पहले से है, लेकिन वो पुनः उनको फॉर्म जमा करना है। तो नौकरी छोड़ करके गुजरात से, गांधीधाम से कोई बंदा करके नहीं ना फॉर्म भरेगा, तो वो दुविधा में है। वो उसके लिए समय होना चाहिए था, उनके पास उनको समय देना चाहिए था। 2 महीने मात्र 60 दिनों में इतनी बड़ी आबादी है देश की, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं और आबादी है लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो 8 करोड़ वोटरों को मैन टू मैन ट्रेस करना चुनाव आयोग के बस की बात नहीं लगती है। तभी आप देख रहे होंगे कि कभी कहीं कुछ तो मेरे ही जानने वाले हैं जिनका वोटर लिस्ट में पिछले 3 बार से 4 बार से वोट दे रहे हैं और 2003 के पहले के भी हैं। वो उनको मृत घोषित कर दिया गया, वो मिल आ जाते हैं भैया कि नाम कट गया, अभी वो जिंदा भूत बने जा सकते हैं। चुनाव आयोग की नजरों में तो हो ही गए, पर्चे अभी भी देना ही पड़ेगा। तो कोई बात। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। मागधी सेना की संगठनात्मक पहल, पंचायत स्तर पर नया नेतृत्व, नई उम्मीदें। जी हां, वजीरगंज विधानसभा अंतर्गत शनिवार को नौरंगा पंचायत एवं रविवार को जमुआवा पंचायत में मागधी सेना अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के नेतृत्व में पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सार्थक प्रक्रिया का उद्देश्य है पंचायती समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना और उसके समाधान के लिए एक सशक्त व सजग नेतृत्व खड़ा करना। चितरंजन कुमार ने जानकारी दी है कि यह चयन प्रक्रिया वजीरगंज विधानसभा की सभी पंचायतों में क्रमबद्ध रूप से आयोजित की जा रही है। कुछ पंचायतों में यह कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है और आगे क्रमबद्ध सभी पंचायतों में की जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने सभी पंचायत वासियों से अनुरोध की है कि इस चयन प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो और अपना विचार और पंचायत की समस्याओं से अवगत कराने की अपील की। ये पूरे मगध में ही हम लोग इसका विस्तार पूर्वक कर रहे हैं कि हम लोग एक संगठित सेना तैयार करें और अपनी समस्याओं के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करें। बुलंद कहाँ करना है, जो सरकारी योजनाएं चल रही है हम लोगों के लिए और वो काम नहीं हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार है, कर्मचारी लोग नहीं सुनते हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग वहाँ धरना से प्रदर्शन दे करके और उसमें उसको कार्य के रूप में परिणत कर सकेंगे। तो बिना संघर्ष के आज भी नहीं, जब भी हुआ है युवा शक्ति ही संघर्ष कर इसका कोई भी रिजल्ट हासिल करता है। पहले भी यहाँ भारत की आज़ादी में भी संघर्ष हुआ, तभी हमें स्वतंत्रता मिली। परिणत करें और जो भी समस्या का निदान, जो भी समस्या है उसको ले करके हम लोग इसकी आवाज़ को जिला स्तर, पंचायत स्तर से ले करके जिला स्तर की समस्याओं को हम लोग निदान करने के लिए अपने हमारे चितरंजन भैया ने ठाना है। और सभी जगह हम लोग पंचायत स्तर पर एक संगठन बना रहे हैं और उस सारे संगठन मिल करके एक जगह एकत्रित होंगे, उसकी मीटिंग होगी और उसके बाद इसका कार्य रूप में दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं करीब 20 वर्षों से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कोई यहाँ काम करता नहीं है, आया और चला गया। अभी समय चुनाव का आ गया है, अभी चुनाव में देखिएगा कि बराबर वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। चुनाव खत्म हुआ। वजीरगंज महाविद्यालय में मागधी सेना की बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। वजीरगंज गया मागधी सेना के तत्वावधान में वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों के मागधी सेना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से हुई। इसके बाद वजीरगंज विधानसभा के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा, मागधी सेना का हर कार्यकर्ता वजीरगंज की जनता की आवाज बनेगा। संगठन जनता के हक और विकास के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी और युवाओं तथा बुद्धिजीवियों को सक्रिय रूप से जोड़कर जनसमस्याओं का समाधान तलाशा जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
आज यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है। आज ये सम्मान समारोह तो नहीं, ये तो हम तो लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। तो मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगी हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे यहाँ जैन धर्म भी हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ सम्राट अशोक भी हुए और हमारे यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू किया, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में और बानपुर में 12 और वार्ड हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता रहेगा। नहीं, देखिए आप तो सब जानते हैं कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि हम पीछे चर्चा परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे, आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ। तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ ताकि वो जो समय आएगा, अभी तो समय है वो भी होगा। एक बात है, इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही। वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में, तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किए, अच्छा था, यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया कि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी उनमें प्रत्याशी रहे हैं वजीरगंज विधानसभा, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर के तरफ वो भी एक बार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। और तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे। चिंटू भैया इस बार कहाँ देख रहे हैं अपने आप, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आए? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता है? उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए पहले प्रयास नाव का इंतजार है, सबको होता है, सुविधा सबको चाहिए। एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मागधी सेना ने कुछ काम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी है जो आप लोग को दी जाएगी। और आप सब जानते हैं अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है, वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुर्किहार है, गया बोध गया राजगीर के बीच में, ये बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीजें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाए? देखिए अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। देखिए SIR से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत समय पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत के आगू कोहड़ा।
बारात आ जाएगी तो आप सब्जी रोपेंगे तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि युवा लोग, हमारे ही परिवार के युवा बाहर रोजगार में हैं, वो SIR फॉर्म नहीं भर पाए। अभी 46 लाख लोगों का SIR फॉर्म नहीं जमा हो पाया जो कि जिंदा है और उनका नाम मतदाता सूची में पहले से है, लेकिन वो पुनः उनको फॉर्म जमा करना है। तो नौकरी छोड़ करके गुजरात से, गांधीधाम से कोई बंदा करके नहीं ना फॉर्म भरेगा, तो वो दुविधा में है। वो उसके लिए समय होना चाहिए था उनके पास, उनको समय देना चाहिए था। 2 महीने मात्र 60 दिनों में इतनी बड़ी आबादी है देश की, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं और आबादी है लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो 8 करोड़ वोटरों को मैन टू मैन ट्रेस करना चुनाव आयोग के बस की बात नहीं लगती है। तभी आप देख रहे होंगे कि कभी कहीं कहीं कुछ तो मेरे ही जानने वाले हैं जिनका वोटर लिस्ट में पिछले 3 बार से 4 बार से वोट दे रहे हैं और 2003 के पहले के भी, वो उनको मृत घोषित कर दिया गया। वो मिल आ जाते हैं भैया कि नाम कट गया, अभी वो जिंदा भूत बने जा सकते हैं। चुनाव आयोग की नजरों में तो हो ही गए। बात वजीरगंज की करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह का कब्जा है। इस बार इस पर कई महारथी जो हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहां से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जमीन पे उन्होंने पकड़ बनाई है, युवाओं के बीच में काफी फेमस है। और चिराग पासवान के स्टाइल में, तेजस्वी यादव के स्टाइल में, इसके बाद आप अगर कहें तो मुकेश सहनी स्टाइल में, सभी के स्टाइल को कॉपी करके सभी के स्टाइल की राजनीति वो करते हैं। और सबसे बड़ी उनकी राजनीति के स्टाइल है कि उनके स्टाइल को सभी कॉपी करते हैं, क्योंकि 2024 में भी जिस तरह से जहानाबाद और अन्य क्षेत्रों को लेकर के, नवादा को लेकर के, खास करके भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज में उनको लेकर के जिस तरह का क्रेज था, उन्हें लोकसभा का चुनाव लोग लड़ाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण और विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वो एकदम पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। उनकी पूरी टीम काम करना शुरू कर चुकी है और सालों उनका काम चलता है, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड की बात कर लें या अन्य समय में, हमेशा वो जनता के लिए खड़े रहते हैं। एक टीम भी उन्होंने अपने क्षेत्र में रखी है, जो टीम किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो लोगों के साथ कनेक्ट होती है और उनकी समस्या का समाधान चाहे जिस तरीके से भी हो वो करने के लिए पूरी तैयारी करती है। वजीरगंज भी एक ऐसा सीट बन गया है जो हॉट सीट इस बार के चुनाव में बनने वाला है और खास करके इस हॉट सीट बनाने में चिंटू भैया और चितरंजन कुमार का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ये बातें देखने में साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि उन्हें टिकट कौन देता है। इस टिकट पर लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी इस बार बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में बढ़ाने के पीछे भी कारण होगा कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो अब तक हमने आपको बताया। लेकिन जो अब आते हैं वजीरगंज पे, वजीरगंज पे क्या होना है? देखिए वजीरगंज पे आरजेडी ये चाहती है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये सीट जो है वो आरजेडी के खेमे में जाए। देखिए बार बार पुअर परफॉर्मेंस रहा है गया जिले में कांग्रेस का, और ऐसे में अब जो है वो वजीरगंज में भी जो है वो आरजेडी अपना झंडा या अपना सिंबल जो है वो चाहती है कि उनके पास उम्मीदवार उतरे। देखिए यहाँ पर लड़ाई हमेशा जो है वो राजपूत वर्सेस राजपूत रहती है और इसका फायदा जो है वो बीजेपी जो है वो उठा लेती है। लेकिन इस बार जो है आरजेडी का प्लान है कि ये सीट हमें जीतना है और उनके पास इस बार कैंडिडेट भी हैं। देखिए पिछली दफा जो है वो चितरंजन कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो 11,162 वोट जो है वो लाते हैं। निर्दलीय लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, अपने दम पर लड़ते हैं और वहां पर 11,000 वोट अगर इनको साथ मिल जाता है तेजस्वी यादव वाले एमवाई का, ये मतलब मौजूदा वक्त में ये आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता है और क्षेत्र में जो है वो कार्य तो कर ही रहे हैं, अगर इनको साथ मिल जाता है एम और वाई का तो खेल जो है वो वजीरगंज में हो सकता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्योंकि देखिए जो हम एक बार फिर से आपको चला देते हैं जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स, होता क्या है कि राजपूत के खिलाफ राजपूत ही लड़ता है तो राजपूत वोट बैंक बढ़ता है। और जो यहाँ पर भूमिहार समाज के जो वोट हैं वो करीब 40,000 के आसपास है। 40 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, लेकिन ये 40 के आसपास ही बैठ रहा है। ये मोटे तौर पर हम लमसम आंकड़ा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 40,000 के करीब है वजीरगंज में। अगर इसमें से आधा चंक भी टूटा, एम वाई तो रहता ही है, तो जीत का रास्ता जो है वो महागठबंधन के साइड जो है इस विधानसभा सीट वजीरगंज सीट पर
निकाला जा सकता है। और भी जो है एक दो दावेदार महागठबंधन के साइड से हैं। लेफ्ट पार्टी भी चाहती है कि ये सीट उन्हें जो है वो दी जाए, लेकिन ऐसा मतलब कि अभी तो जो बैठकें हो रही हैं महागठबंधन के अंदर इंटरनल तौर पर, उस बैठक के हिसाब से अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है उस सूचना के हिसाब से अभी तक लेफ्ट पार्टी ने इस सीट की डिमांड नहीं की है। हाँ, ऑन द टेबल आरजेडी ने कह दिया है, अपनी बात रख दी है कि वजीरगंज सीट इस बार चाहिए क्योंकि उनके पास उम्मीदवार हैं। बहरहाल देखिए क्या होता है। अभी तो बहुत सारे देखिए टेबल पर बैठ के बातें होती है, डिस्कशन होता है, डाटा रखा जाता है, उसके बाद ही फैसला होगा कि ये सीट किसके पास जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो सीन बन रहा है, चितरंजन कुमार हो सकते हैं आरजेडी के उम्मीदवार, बनाए जा सकते हैं। हम बस इतना ही कहेंगे, आगे इस सीट पर जैसे ही कुछ भी डेवलपमेंट आएगा हम तुरंत कहने का मतलब फौरन वीडियो बना लेंगे, कोई देरी नहीं करेंगे। मागधी सेना के द्वारा जिले के वजीरगंज प्रखंड स्थित वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अच्छा कार्य करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर मगध सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा कि समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। हम सब समाज सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन अकेले कार्य करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मागधी सेना का गठन किया गया। मगध क्षेत्र को लोग पहले मागधी के नाम से जानते थे, धीरे धीरे अब इसे मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना एवं अच्छी शिक्षा देना हमारी सोच है। जो लोग समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना और प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। इसी सोच के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्षेत्र की समस्याओं को जनता के समक्ष रखना एवं उन्हें दूर करना हमारी प्राथमिकता में है। अब तक क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। कार्यक्रम के माध्यम से समस्याओं के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। करते ही रहते हैं, आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगही हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे के यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे के यहाँ जैन धर्म भी हमारे के यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे के यहाँ सम्राट अशोक भी हुए, और हमारे के यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे के यहाँ होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की, और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू किया, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में, और मानपुर में 12 और बाढ़ हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता है। आप देख रहे हैं मागधी सेना के तत्वावधान में वजीरगंज महाविद्यालय परिसर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायत के मागधी सेना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से हुई,
जिसके बाद वजीरगंज विधानसभा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा में संगठन विस्तार की रणनीति तय की गई तथा ये स्पष्ट किया गया कि जनता की प्राथमिकताओं और समस्याओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मागधी सेना के अध्यक्ष चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने कहा, मागधी सेना का हर कार्यकर्ता वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करेगा। हमारा संगठन जनता के हक और विकास के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। चिंटू भैया ने आगे कहा कि संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी और जनता की भागीदारी से ही हर समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। उन्होंने युवाओं और बुद्धिजीवियों से संगठन में जुड़ने की अपील की और कहा कि मागधी सेना हमेशा जनता की आवाज बनकर काम करेगी। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज आपका सम्मान समारोह रखा गया है। आज ये सम्मान समारोह तो नहीं, ये तो हम तो लेकिन समाज की सेवा करने के लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो संगठन है वो मागधी सेना है। मागधी का पहले मतलब बता दूं कि मगध के जो क्षेत्र थे उसको मागधी कहा जाता था, जो अपभ्रंशित होकर के मगध हो गया बाद में। तो मगध में जो लोग वास करते थे उसको मागही कहा जाता था, मगी हो गए। तो हम लोगों ने पुरानी अपनी जो हमारा धरोहर है मगध का, जो पुराना गौरवशाली इतिहास है, हमारे यहाँ बुद्ध भी आए, हमारे यहाँ जैन धर्म भी हमारे यहाँ शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ सम्राट अशोक भी हुए और हमारे यहाँ मोक्ष की धरती भी है। और अभी आपने देखा कि पिंडदान भी हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो दुनिया के लोग आएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की सेवा करना हो। समाज की सेवा हम जितना अकेले कर पा रहे थे वो थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने एक टीम बनाने का प्रयास किया है ताकि वो टीम मिल करके गरीबों की, पिछड़े अति पिछड़े दलितों की, विधवा महिलाओं की और ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनके माता पिता नहीं है, उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। और हमारे के यहाँ जो रोजगार है उसके बारे में भी लोगों से, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी हमने आज लगभग वजीरगंज, हम यहाँ के हैं इसलिए हमने वजीरगंज से शुरू किया, लेकिन पूरे मगध में विस्तार होगा इसका धीरे धीरे कर करके। और अभी हमने वजीरगंज के लगभग, हमारे वजीरगंज में 31 पंचायत है, जैसे वजीरगंज में 19 है प्रखंड में और बानपुर में 12 और वार्ड हैं 7 वहाँ पे। तो सभी को हमने आज सम्मानित करने का निर्णय लिया था और सभी साथी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी भी पेड़ की शाखाएं अगर बड़ी होती है तो वो छायादार होती है और फलदार भी होती है। तो ये शाखा बढ़ाने का प्रयास है और ये समाज के लिए आगे निरंतर काम करता रहेगा। नहीं, देखिए आप तो सब जानते हैं कि हम तो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े ही थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना और मेरा काम ही है लोगों से मिलना। सामाजिक जीवन में है तो लोगों से प्रेम, हमारा परिचय उनसे हो। अभी आपने देखा था कि हम पीछे चर्चा परिचर्चा यात्रा भी निकाले थे और मानपुर के लगभग पंचायतों में हम घूमे थे, आप सब साथी वहाँ थे, मिले भी थे। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ ही, सामाजिक व्यक्ति भी पहले सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो समाज के हित में मैं काम कर रहा हूँ ताकि वो जो समय आएगा, अभी तो समय है वो भी हो। एक बात है, इसकी शुरुआत वजीरगंज से ही। वजीरगंज इसलिए कि मेरा घर है वजीरगंज, और वजीरगंज इसलिए कि हम लोग होली मिलन समारोह किए थे मानपुर में, तो वजीरगंज वाले लोग कह रहे थे कि भैया वहाँ तो आप कार्यक्रम किए, अच्छा था, आप यहाँ भी होना चाहिए। तो हमने मानपुर के लोगों को भी बुलाया कि सामाजिक होने के और नेता होने की वजह से भी उनमें प्रत्याशी रहे हैं वजीरगंज विधानसभा, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उधर मानपुर के तरफ वो भी एक बार आ जाएंगे तो देख लेंगे कि भैया कहाँ रहते हैं, घर देख लेंगे, जगह देख लेंगे। और तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वो चर्चा कितनी सत्य है वो तो अभी समय पे। भैया इस बार कहाँ देखना है अपने आप, निर्दलीय या फिर किसी खास पार्टी से टिकट लेकर आए? नहीं, अभी देखिए कि बीच में एक नदी मिलती है, उसको तैर के कौन पार करना चाहता है? उसमें पानी आ जाता है तो तैर के तो कोई पार करेगा नहीं, उसको नाव चाहिए। अगर नाव मिल जाएगा तो किसको बुरा लगेगा? इसलिए पहले प्रयास नाव का इंतजार है तो होता है, सुविधा सबको चाहिए। एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मागधी सेना ने कुछ काम भी किए हैं, उसकी कुछ उपलब्धि भी है।
जो आप लोग को दी जाएगी। और आप सब जानते हैं अभी हम लोग जो हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है वजीरगंज के अंतर्गत भी बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे कुर्किहार है, गया बोध गया राजगीर के बीच में ये बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे यहाँ हमसे लगभग 6-7 किलोमीटर पर गहलौर घाटी है, हमारे यहाँ दशरथ मांझी। इन स्मृतियों में अभी भी वो चीजें नहीं है जिसको टूरिस्ट लोग आ सके। टूरिस्ट रोजगार नहीं पैदा हो रहा है, हमारे ग्रामीण टूरिस्ट को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके लिए चिंटू भैया क्या प्रक्रिया अपनाए? देखिए अभी तो हम अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और लोगों ने अगर ताकत दी तो आगे उसका काम दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। देखिए SIR से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत समय पर किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बहुत क्या वो कोहड़ा। बारात आ जाएगी तो आप सब्जी रोपेंगे तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? अभी आप देख रहे हैं कि युवा लोग, हमारे ही परिवार के युवा बाहर रोजगार में हैं, वो SIR फॉर्म नहीं भर पाए। अभी 46 लाख लोगों का SIR फॉर्म नहीं जमा हो पाया, जो कि जिंदा है और उनका नाम मतदाता सूची में पहले से है, लेकिन वो पुनः उनको फॉर्म जमा करना है। तो नौकरी छोड़ करके गुजरात से गांधीधाम से कोई बंदा करके नहीं ना फॉर्म भरेगा, तो वो दुविधा में है। वो उसके लिए समय होना चाहिए था, उनके पास उनको समय देना चाहिए था। 2 महीने मात्र 60 दिनों में इतनी बड़ी आबादी है देश की, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं और आबादी है लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो 8 करोड़ वोटरों को मैन टू मैन ट्रेस करना चुनाव आयोग के बस की बात नहीं लगती है। तभी आप देख रहे होंगे कि कभी कहीं कुछ तो मेरे ही जानने वाले हैं जिनका वोटर लिस्ट में पिछले 3 बार से 4 बार से वोट दे रहे हैं और 2003 के पहले के भी, वो उनको मृत घोषित कर दिया गया। वो मिल आ जाते हैं भैया कि नाम कट गया, हम अभी वो जिंदा भूत बने जा सकते हैं। चुनाव आयोग की नजरों में तो हो ही गए, पर्चे अभी भी देना ही पड़ेगा तो कोई